स्वागत है आप सबका एक बार फिर से क्रिकेट बस चैटर में। मेरा नाम है तने तिवारी। ओवल टेस्ट के पहले दिन लंच लिया जा चुका है और लंच का स्वाद थोड़ा फीका लगेगा भारतीय बल्लेबाजों को। एक बार फिर से एक नजर डाल लेते हैं लंच पर क्या है गेम का हाल। इंग्लैंड ने टॉस जीता, पहली गेंदबाजी करने का फैसला किया। भारी क्लाउड कवर ग्राउंड के ऊपर, फ्लडलाइट्स भी ऑन हुए बीच में सेशन में और आप देख सकते हैं उसका नतीजा। भारत का स्कोर 54 पर 3। ओपनर्स अच्छी साझेदारी रही शुरू में 28 रनों की। उसके पहले रोहित शर्मा का विकेट, फिर केएल राहुल का विकेट। उसके बाद हमने देखा किस तरीके से चेतेश्वर पुजारा का विकेट निकाला जेम्स एंडरसन ने। तो कुल मिला के कहानी ये है कि एक बार फिर से भारतीय बल्लेबाजी पर सवालिया निशान है। विराट कोहली कप्तान अभी भी नाबाद और टचवुड टचवुड लय में लग रहे हैं। स्वागत करते हैं हम जहीर खान का। जहीर हमारे साथ जुड़ रहे हैं क्रिकेट चैनल पर। जैक, फिर से वही कहानी, उसी तरीके के डिसमिसल्स। कैसे देखते हैं आप आज का सेशन? क्योंकि ओवरकास्ट जरूर था और बतौर गेंदबाज आप चाहेंगे कि ऐसी परिस्थितियों में गेंदबाजी करें, लेकिन कैसी रही बल्लेबाजी भारत की? जी, टॉस जीत के तने इंग्लैंड बहुत खुश होगा कि जो उन्होंने गेंदबाजी का निर्णय लिया। जब आप लंच पे जा रहे हो ना, तो आप यही चाहते हो। ये हमें लॉर्ड्स में देखने नहीं मिला था क्योंकि ओपनिंग बल्लेबाजी बहुत ही बढ़िया रही थी उस मैच में। लेकिन इंग्लिश कंडीशन में कभी भी आपको इतनी आसानी नहीं होगी। अगर पहले सेशन मैच, नया मैच, पहला सेशन अगर आप देखोगे तो हर फ्रेश विकेट पे इंग्लैंड में अगर ओवरकास्ट कंडीशन है तो आपको जरूर वो हरकत देखने मिलेगी। गेंद से जो हमें बिल्कुल देखने मिली। और ये ओवल का विकेट अच्छा है। ऐसे लग रहा है कि मतलब अगर ये जो शुरुआती समय अगर ये अच्छे से निकल जाए तो उसके बाद आपको पार्टनरशिप भी देखने मिलेगी, क्योंकि समतल उछाल है विकेट में। आपने देखा कि लैटरल मूवमेंट जरूर थी, वो कंडीशंस और जो फ्रेशनेस ऑफ द विकेट है उसके कारण है। लेकिन जैसे विकेट दिखा है अब तक और जितनी घास विकेट पे दिखी है, मुझे ऐसे लगता है कि पहले 3 दिन ये विकेट बहुत अच्छा खेलेगा। अब बाद में स्पिन हो सकता है, जरूर थोड़ा गेम में आएगी। लेकिन एक अच्छा विकेट देखने मिला है। तो देखना होगा कि पार्टनरशिप, जिस पार्टनरशिप की हम बात करते हैं, जो टेस्ट मैच में बहुत अहम होता है, और दो बल्लेबाजों को वो बड़ा स्कोर लगाना, या जो हमने पैरामीटर्स सेट किए, जनरली हम टेस्ट मैच देखने का एक जो हमने पैरामीटर्स सेट किए, जिस तरीके से हम देखते हैं टेस्ट मैच, तो उसमें देखना होगा कि भारत पहले इनिंग में वो हासिल कर पाएगा ही नहीं। 300 या 350 मार्क तक अगर पहुंचेंगे तो फिर बहुत बढ़िया हो जाएगा, क्योंकि आप फिर उतना समय भी इस विकेट पे खेल चुके होगे और उतना समय कम मिलेगा अच्छे विकेट पे बल्लेबाजी करने का इंग्लैंड को। तो वो एक चीज जरूर देखनी होगी। लेकिन फिलहाल इंग्लैंड के गेंदबाज जरूर खुश होंगे पहले सेशन से। उन पैरामीटर्स को हम कहते हैं जैक्स मैनुअल ऑफ टेस्ट क्रिकेट। उसके बारे में भी बात करेंगे। लेकिन जिस तरीके से जैक बताते आए हैं, प्रीव्यू में भी उन्होंने कहा था कि ये पिच बल्लेबाजी के लिए अच्छी होगी। यहाँ पर औसतन स्कोर 358 का है पहली पारी में। तो अगर एक नजर डालें भारत के बल्लेबाजी कार्ड पर, तो कितना अहम हो जाते हैं वो जो शुरुआती साझेदारियां हैं। जैक बार बार कहते आए कि साझेदारी बनेगी तो प्लेटफॉर्म बनेगा और उसके बाद रन्स बनेंगे। आप देख सकते हैं वहां साझेदारियां नहीं बनी, जिस वजह से जो जब पिच अच्छी होगी, जैसा अमूमन कहते हैं कि ओवल की पिच दूसरे दिन अच्छी होती है बल्लेबाजी के लिए पहले दिन से, वहां पर शायद भारत को तकलीफें आएंगी जैक। क्योंकि वो जो ऊपर विकेट्स गए हैं उनकी शैली भी काफी सिमिलर लगी है। हमने देखा कैसे रोहित शर्मा पहली बार इस श्रृंखला में कॉट बिहाइंड हुए, उनको जिस तरीके से गेंद डाली क्रिस वोक्स ने, केएल राहुल एलबीडब्ल्यू हुए, चेतेश्वर पुजारा की एक वो जो तकलीफ रही है आउटसाइड दी ऑफ स्टंप, उनको भी जेम्स एंडरसन ने उसी तरीके से आउट करा। तो क्या ये परेशान करने वाली बात है कि जिस शैली में आउट हो रहे हैं बल्लेबाज, जिस तरीके के शॉट्स खेलकर? ये तो तने पूरे सीरीज ऐसे देखने मिला। और जब आप इंग्लैंड में मैचेस देखोगे ना, तो ये ऐसे कोई बात है नहीं कि ये आपको नहीं देखने मिलेगा। मुझे लगता है ये इंग्लैंड में एक सक्सेस का फॉर्मूला है। अगर आप बतौर गेंदबाज यहाँ पर गेंदबाजी कर रहे हो, तो आपको वो जो कहते हैं ना चैनल या कॉरिडोर ऑफ अनसर्टेनिटी, वो जो एक गली है ऑफ स्टंप के बाहर वाली, उस गलियारे में आप गेंदबाजी करते रहो, अच्छी लेंथ हिट करते रहो। अगर ओवल जैसा विकेट है जहाँ पे थोड़ा अतिरिक्त उछाल है, या हमने पिछले मैच में देखा हेडिंगली में जहाँ पे अतिरिक्त उछाल है, वहां पे आपको नॉर्मल लेंथ से थोड़ी ऊपर गेंदबाजी करनी होती है। वही आज हमें देखने मिला। वहीं से आपको गेंद अंदर स्विंग होते हुए नजर आएगी, वहीं से कभी सीम पे हिट करके गेंद अंदर जाती है या बाहर जाती है। और इन कंडीशंस में कैसे क्या क्या चीजें और करी जा सकती है, ये तो वैसे ही हमने रॉबिन्सन की ओर से भी देखा है और एंडरसन की ओर से भी देखा है। इतनी मैचेस है यहाँ पे इन कंडीशंस में खेल चुके हैं। और इनका घरेलू सीजन मतलब ये 8 या 10 टेस्ट मैच तो हमेशा खेलते ही है ना। तो आपको अंदाजा लग जाता है कि एक जो बॉलिंग का डिसिप्लिन है वो ये वही करते रहेंगे। तो आपको तरीका ढूंढना है कि आप या संयम और ज्यादा रखना है, आपको ऑप्शंस ढूंढने हैं कि कब आप शॉट्स खेल सकते हो, कब नहीं खेल सकते हो। तो ये एक जो बैटल है ना इंग्लैंड में बल्लेबाजी करने का और गेंदबाजी जिस तरीके से गेंदबाज करते हैं,
ये बैटल आपको हमेशा यही देखने मिलेगा। जो भी बल्लेबाजों ने रन बनाए, उनके साथ भी आपको यही पैटर्न नजर आएगा कि उन्होंने गेंदें अच्छी छोड़ी है और अच्छे तरीके से अपने ऑप्शंस का यूज किया है, बैकफुट पे शॉट्स लगाए अच्छे से, फ्रंट फुट पे भी लगाए, लेकिन संयम रख के। आपको ये नहीं दिखेगा कि बस बैट्समैन आप कह के सेट हो गए और उसके बाद रन बनाते ही बनाते चले गए। वैसे आपको इंग्लैंड में ज्यादा देखने नहीं मिलता है, क्योंकि कंडीशंस कुछ इस तरीके की होती है। अनुशासन बहुत महत्वपूर्ण है और आपने सही कहा कि जिस तरीके से पैटर्न बनता जा रहा है, पैटर्न इंग्लैंड के गेंदबाजों में भी बनता जा रहा है। जो भी नए गेंदबाज आ रहे हैं, जिनका भी समावेश हो रहा है उस प्लेइंग 11 में, सब विकेट्स लेकर जा रहे हैं। आज हमने देखा शुरुआत में शायद थोड़े रन गए, 6 ओवर में 28 रन गए जाक, लेकिन उसके बाद जिस तरीके से पहले क्रिस वोक्स ने वापसी करी, उसके बाद ऑली रॉबिन्सन ने एक विकेट निकाला, केएल राहुल को, और फिर जेम्स एंडरसन, जिनके शुरुआत के कुछ ओवर शायद थोड़े महंगे गए थे, लेकिन वो जो अनुशासन है, वो जो आप कह रहे हैं लाइन और लेंथ, आज सुबह टॉस पर भी जो रूट ने कहा था कि ये कंडीशंस बहुत अच्छी हैं, लेकिन हमको अपनी लेंथ जल्दी ढूंढनी होगी। कितना प्रभावित आप उस अनुशासन से इस टीम के, क्योंकि हर बार आते हैं, हर बार जिसको कहते हैं रिलेंटलेस गेंदबाजी, वो चूकते नहीं है कहीं भी। बहुत ज्यादा, और मैं समझता हूँ कि पिछले मैच का भी इन्हें फायदा हुआ है। जब आप एक सक्सेस से आते हो ना, अगर आप सेम प्रोसेस फॉलो करो, सेम चीजों को रखो, एक कम्युनिकेशन जो कहते हैं बॉलिंग यूनिट में, एक तो होती है आप मैच के पहले की तैयारी करते हैं कि हाँ ऐसे ऐसे चीजें करनी है, हम ये कर सकते हैं, ये हमारे ऑप्शंस है। और दूसरा तरह ये होता है कि आप मैच में जाओ और मैच में विकेट को पढ़ के या कंडीशंस को पढ़ के, हाँ ठीक है हमने इस तरीके से तैयारी की थी लेकिन उसके कुछ विपरीत देखने मिल रहा है, या जिस तरीके से तैयारी की थी उसी तरीके से चीजें चल रही है, तो वो भी एक कम्युनिकेशन बहुत जरूरी होता है। वो एक बैलेंस हमें पूरे सीरीज में इंग्लैंड के गेंदबाजों से जरूर नजर आया है, और वही चीज हमें देखने भी मिली है। क्रिस वोक्स एक मैं समझता हूँ एक अच्छी एडिशन है, क्योंकि इनकी गेंदबाजी अगर आप देखोगे, सिर्फ गेंदबाजी की अगर तुलना करोगे सैम करन के साथ, तो क्रिस वोक्स की गेंदबाजी काफी ऊपर है सैम करन के, तो एक वो भी एक फायदा हुआ है। वुड की भी हम बात कर रहे थे कि इस मैच में खेलेंगे नहीं खेलेंगे, क्योंकि पिछले मैच में आपको अच्छा सक्सेस आया था, क्रेग वार्डन ने अच्छा किया था, तो आप उस पोजीशन में थे कि वो आप अफोर्ड कर सके कि ठीक है हमें हमारे लिए वुड बतौर गेंदबाज अवेलेबल है, लेकिन हम चाहते हैं कि वो और ज्यादा फिट होकर अगला मैच खेले। तो हो सकता है अगले मैच में आपको वो नजर आएंगे, इसलिए वो एक डिसीजन जो इंग्लैंड के खेमे ने लिया है इस मैच से पहले, वो उसकी कुछ सोच इस तरीके से ही होगी। भारत का स्कोर इस समय है 54 पर 3 विकेट्स आउट हो चुके हैं। इसका मतलब आप सोचेंगे 5 नंबर पर अजिंक्य रहाणे बल्लेबाजी करने आएंगे, वो प्लेइंग 11 में है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। रविंद्र जडेजा आए बल्लेबाजी करने। एक नजर डालें अगर आप वहां, तो देखेंगे रविंद्र जडेजा 2 रन पर नाबाद खेल रहे हैं 19 गेंदों में। अजिंक्य रहाणे से ऊपर आए हैं, ऋषभ पंत से भी ऊपर आए हैं। इसको कैसे देखते हैं जैक आप, क्योंकि हमने देखा कि वो वहां बल्लेबाजी करने आए और एक शॉट कट हुआ जिसमें हमने देखा कि रहाणे ऑलमोस्ट तैयार बैठे थे, वो अपने ग्लव्स पहन रहे थे। क्या वजह हो सकती है इस प्रमोशन के पीछे रविंद्र जडेजा? देखिए, हमें वजह जरूर ढूंढनी होगी तने इसकी क्या है, और इससे पहले कि हम क्लैरिटी के साथ इसके बारे में बात करें कि ये टैक्टिकल कॉल था, क्या ये रणनीति का हिस्सा था, या ये अजिंक्य रहाणे उस वक्त अवेलेबल नहीं थे जाने के लिए बल्लेबाजी के लिए, इसलिए रविंद्र जडेजा को भेजा गया। क्योंकि अगर एक बार वो चीज साफ हो जाए, और हो सकता है उसके लिए आपको पूरे दिन का इंतजार करना पड़ेगा जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, तो उसके बाद हम अच्छी तरीके से बात कर सकते हैं। अगर ये रणनीति के हिसाब से देख रहे हो, तो मैं नहीं समझता हूं कि ये बहुत एक अच्छे रणनीति का हिस्सा आप कह सकते हो, क्योंकि आपके एक बल्लेबाज फॉर्म में नहीं है, आपने उन्हें इस मैच में ड्रॉप नहीं करना ये डिसाइड किया है, लेकिन आपको अगर आप दूसरे खिलाड़ी को ऊपर भेज रहे, तो ये भी दर्शाता है कि हाँ आपको उतना कॉन्फिडेंस नहीं है इसमें। तो अगर ये रणनीति का हिस्सा है, तो ये संकेत उतने अच्छे संकेत नहीं है, क्योंकि आपको उतना भरोसा अजिंक्य रहाणे के बल्लेबाजी पे है नहीं, इसलिए आपने एक ऐसे खिलाड़ी को ऊपर किया है जो आपको लग रहा है कि अच्छे फॉर्म में है या उनसे बेहतर बल्लेबाजी कर रहे हैं। हाँ, अगर ये एक एक्सीडेंटल मोड था कि आपके पास कुछ दूसरा पर्याय नहीं था अजिंक्य रहाणे को कुछ जो भी नेचर्स कॉल कह लीजिए, जो भी कारण, अगर आप वो अवेलेबल नहीं है, जो कि होता है, ऐसे नहीं कि हमने देखा नहीं है टेस्ट क्रिकेट में ऐसे होते हुए, तो वो कुछ करने में बिजी थे और फिर रविंद्र जडेजा को जाना पड़ गया। तो अगर वैसे सिचुएशन है तो उसका आप कुछ नहीं कर सकते, लेकिन अगर ये सोची समझी रणनीति का हिस्सा है, तो हो सकता है ये एक अच्छे आसार नहीं है, क्योंकि आप कोशिश कर रहे हो कि रहाणे को किसी तरीके से प्रोटेक्ट कर दे, मतलब कि किसी तरीके से आपको सेव करके ये अच्छे सिचुएशन में बल्लेबाजी करे, या जब गेंद पुरानी हो, तो ये दोनों चीजें हमें देखनी होगी, फिर हम एक निर्णायक नतीजे पे पहुंच सकते हैं कि ये क्या सोच के ये चीज हुई है।
चलिए अभी हमें पता नहीं है, हम थोड़े डाउट में, इसलिए उस बात के नंबर नहीं काटेंगे जैक्स पिक में। लेकिन आज 3 विकेट खो देना टेस्ट मैच की पहली सुबह, उसके तो नंबर कटेंगे। तो क्या इसका मतलब है फिर से इंग्लैंड का हो गया एक और सेशन जैक्स पिक में सही? जी बिल्कुल, रूट ने जब टॉस जीत के पहले गेंदबाजी करने का निर्णय किया और उन्होंने कहा कि हाँ, हमारे गेंदबाजों को लय जल्दी पकड़नी होगी, इस विकेट पे कौन सी लेंथ अच्छी है उसको जल्दी हासिल करना होगा। हमने देखा है कि भारत की बल्लेबाजी के साथ थोड़ी दिक्कतें तो रही है, तो फ्रेश विकेट का कितना अच्छी तरीके से यूज कर सकते हैं, तो वो सारी चीजें हमें इंग्लैंड के गेंदबाजों से देखने मिली। तो मैं समझता हूँ कि ये तो एक जाहिर सी बात थी कि ये सेशन अगर 3 विकेट लिया आपने टॉस जीत के पहले गेंदबाजी की है, तो आपका बनता है सेशन, क्योंकि इस वक्त जरूर प्रेशर भारतीय बल्लेबाजी पे है। चलिए भाई, 3 विकेट गिरे हैं, इंग्लैंड को मिल गया है पहला सेशन। कठिन हो गई यहाँ पर वापसी, लेकिन जैसा जैक ने बताया क्योंकि पिच अच्छी है, इस पे बल्लेबाजी करना आसान होता जाएगा। जैसे जैसे टेस्ट मैच आगे बढ़ेगा तो बड़ा दिलचस्प होगा देखना वो कैसे होता है। लेकिन दिलचस्प आज टॉस भी था जैक, क्योंकि सबकी नजरें उस पर गड़ी थी। हमने भी प्रीव्यू में बात करी, हम इर्द गिर्द सुन भी रहे थे बातें, कि लग रहा था क्योंकि ओवल में स्पिनर्स इतना अच्छा करते हैं कि रविचंद्रन अश्विन तो प्लेइंग 11 में आएंगे ही, समझ लीजिए। विराट कोहली ने कहा 2 चेंजेस हैं, ईशांत शर्मा, मोहम्मद शमी बाहर, और उन्होंने कहा उमेश यादव और शार्दुल ठाकुर टीम में वापस आए हैं। उन्होंने कहा रविंद्र जडेजा को हम इसलिए खिला रहे हैं क्योंकि भाई लेफ्ट आर्मर्स को अच्छी गेंदबाजी करते हैं, उनके ऑफ स्टंप के बाहर रफ बनता है। लेकिन क्या यहाँ भारतीय टीम से चूक हुई? क्योंकि पहले दिन हमने देखा ओवरकास्ट है, लेकिन आगे आपने भी बताया हमें पहले कि यहाँ पर स्पिनर्स को मदद मिलती है। देखिए, चूक हुई ना या नहीं हुई ये तो अभी समय बताएगा हमें। अगर आप सिर्फ सिर्फ एबिलिटी के हिसाब से जाओ और सिर्फ कंडीशंस के हिसाब से जाओ, जो हमने हिस्टोरिकली देखा है यहाँ पर इस मैदान पर, तो जरूर स्पिन जरूर खेल में आती है, कुछ ना कुछ चांसेस जरूर बढ़ जाते हैं, आपको विकेट से हेल्प उतनी जरूर मिलती है। तो जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में एक कॉम्बिनेशन था कि आपके पास सीम गेंदबाज भी है, आपके पास स्पिन गेंदबाज भी है, फिर बात आ जाती है तनय बल्लेबाजी पे। अगर जैसे हमने कहा कि आप एक बार 350 रन बना लो, उसके बाद आप गेम में बने रहते हो, तो फिर वो जो एक डिसाइडिंग फैक्टर है ना दोनों टीमों में, तो आपके पास वो एक ऑप्शन होता। अब फिलहाल हमें यही देखना होगा कि विकेट में उतनी घास है या विकेट में उतनी मदद लगी, इसके कारण वो डिसीजन नहीं लिया गया। ये चीज जरूर देखनी पड़ेगी कि क्यों ये जो डिसीजन था ये प्योरली कंडीशंस बेस्ड डिसीजन था। अगर ये विकेट अच्छा है, क्योंकि दोनों टीमों ने 4-4 सीमर खिलाए हुए, आपके पास ऑप्शन था बतौर भारतीय टीम, आपने नहीं चुना है, इसका मतलब आपने कंडीशंस को पढ़ के वो ऑप्शन नहीं लिया है। अगर कंडीशंस उतने या विकेट उतनी हेल्प कर रही है सीमर्स को, तो फिर बात बराबर है। लेकिन ये हमें तीसरे दिन ही पता चलेगा, ये आज नहीं पता चल पाएगा, क्योंकि हम विकेट से बहुत दूर है। अगर विकेट के नजदीक होते तो कुछ बेहतर इस चीज पे रोशनी डाल सकते थे। लेकिन इस वक्त हाँ, एक ऑप्शन जरूर बन सकता था, क्योंकि शार्दुल ठाकुर भी आपके उसी तरीके के विकल्प है ना जो बल्लेबाजी करते हैं। क्योंकि हमने एक तो चीज देखी है कि बल्लेबाजी को ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जा रहा है, तो अगर बल्लेबाजी को ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जा रहा है, तो आपके पास अश्विन भी सक्षम है उतनी बल्लेबाजी करने के जितने शार्दुल कर सकते हैं। तो वो एक चीज जरूर देखनी होगी। इस वक्त तो ऐसे लग रहा है कि हाँ, वो चीज करने से भारतीय टीम चुकी है, क्योंकि हमने जो प्लेइंग 11 देखी है, उसके सिलेक्शन के जो मुद्दे, या तो आपके पास 2 गेंदबाज आपके पूरी तरीके से फिट नहीं है, इसलिए आपने वो चेंजेस किए। लेकिन आप जो पिछला मैच हारे हैं, वो पिछला मैच आप हारे हो क्योंकि आप बल्लेबाजी के कारण गेम में बने नहीं रहे। तो हमें कुछ एक अलग चीज देखने मिली है कि थोड़ा वो कहते हैं ना, कभी कभी आप एक चीज खराब करो और दूसरी चीज पे ज्यादा तवज्जो दो। तो आप बॉलर से बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हैं, अगर आपकी थॉट प्रोसेस वो है, तो ये देखना होगा कि अभी बल्लेबाजी के साथ आप उस 300 350 के आंकड़े तक पहुंच पाते हैं, नहीं पहुंच पाते, क्योंकि वो चीज बहुत ज्यादा अहम है और वो चीज आपकी मिसिंग थी पिछले मैच में। बिल्कुल, दारोमदार बहुत होगा भारतीय बल्लेबाजी पर, एक बार फिर से दारोमदार होगा कप्तान विराट कोहली पर। जिस तरीके की लय में लगे आज वहां बाहर, कम प्लेज एंड मिसेस थे। ऑफ कोर्स बहुत छोटा सैंपल साइज है, पहला ही सेशन हुआ है, लेकिन कम प्लेज एंड मिसेस हैं। सबसे 23,000 इंटरनेशनल रन्स बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। तो वहां लग रहा है शायद वो लय पकड़ रहे हैं, लेकिन कितना महत्वपूर्ण उस लय को पकड़े रहना जाए, क्योंकि आप बार बार कहते हैं पिच अच्छी है बल्लेबाजी के लिए, 350 तो महत्वपूर्ण है पहली पारी में। जी बिल्कुल तनय, और 350 तक कैसे पहुंचेंगे, ये आपकी जिम्मेदारी है। चाहे वो लोअर ऑर्डर के कंट्रीब्यूशन से पहुंचे या आपके बल्लेबाजी उतने रन बना जाए, लेकिन आपको, अगर आप चौथे मैच को देख रहे हो, सीरीज कहाँ पे है इसको मत देखिए,
आप सिर्फ देखिए कि गेम कैसे चलती है, टेस्ट मैच कैसे चलता है, या इन कंडीशंस में आपको खेलना कैसे होता है, या जीतने के लिए क्या हासिल करना है आपको। तो हाँ, आपने कहा है कि चलो 20 विकेट आपको जरूरी है, इसलिए आपने 5 गेंदबाज खिला रहे हैं आप 5 साल 7 साल 10 साल से, वो एक बहुत अच्छी चीज है क्योंकि आपने वो आइडेंटिफाई किया था बराबर। तो अब आपको ये देखना है कि इन कंडीशंस में अगर आपको मैच बनाना है या मैच के ऐसे स्थिति में पहुंचना है जहां पे आप डिसाइड कर रहे हो या आपका पड़ा भारी है, आपकी स्थिति मजबूत है, तो उसके लिए आपको 350 रन बनाने पड़ेंगे। और वो 3 विकेट आपके ऑलरेडी आउट हो चुके हैं, तो आपको जो बल्लेबाज है उन पे तो दारोमदार है ही, लेकिन इसके बाद जो आने वाले उन पे भी बहुत ज्यादा दारोमदार है। और मैं उनमें फास्ट बॉलर्स और अपने स्पिन गेंदबाज को भी गिन रहा हूँ, क्योंकि आपको कैसे भी करके उतने रन बनाना तो लाजमी है। बड़ी जिम्मेदारी है, 350 बनने जरूरी है, क्योंकि ये पिच पर बल्लेबाजी आसान होती जाएगी जैसे जैसे आगे जाएगा मैच। दिलचस्प होगा देखना क्या भारत वहां तक पहुंचती है कि नहीं। एक नजर डाल लेते हैं लंच पर कैसा है गेम का हाल। आपको हमने बताया था इंग्लैंड ने टॉस जीता, गेंदबाजी करने का फैसला किया और बड़े सफल रहे वो। पहले सेशन में तो 54 रन पर 3 विकेट गिरा चुके हैं भारत के। विराट कोहली भारतीय कप्तान बल्लेबाजी कर रहे हैं, उनके साथ 5 नंबर पर बल्लेबाजी कर रहे हैं रविंद्र जडेजा। टॉप 3 आउट हो चुके हैं। बड़ा दिलचस्प सेशन आने वाला है आगे, जिसके बाद हम फिर आ जाएंगे। लेकिन आपने पिछले सेशन की हाइलाइट्स देखी कि नहीं? देख ली होंगी। नहीं देखी है तो क्रिकेट बस प्लस के सब्सक्राइबर बन जाइए, लुत्फ उठाइए। बेहतरीन इन मैच क्लिप्स, हाइलाइट्स, आर्टिकल्स, इंटरव्यूज, बहुत कुछ है। हम खुद सिलेक्ट करते हैं रोज आपके लिए, तो आइए और उसका मजा उठाइए। फिलहाल हमारे जाने का वक्त हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया सही एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ने के लिए क्रिकेट बस चैटर पर। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका हमारे साथ जुड़ने के लिए। अब मुलाकात ठीक है।